समाज में एक बात बहुत तेज़ी से लोग कहते हैं, जब हम कहीं पर भी बैठे होते हैं, कुछ भी होता है। जैसे एक उदाहरण है कि हम कहीं जा रहे हों और कहीं मान लो कोई दुर्घटना हो जाए, तो थोड़ी सी चोट लगती है तो लोग कहते हैं ईश्वर की कृपा है जो आप बच गए। थोड़ी सी ही चोट, कोई बड़ी अप्रिय घटना होने से बच गई। फिर मान लो ज़्यादा चोट आई तो लोग फिर भी ये कहते हैं कि चलो गनीमत रही कि चोट लगी, आपकी जान नहीं गई और आप बच गए। इसके बाद तीसरे स्टेज पर जो आता है वो कहते हैं कि चलो ज़्यादा कष्ट नहीं बदा था और ये ख़त्म हो गए, ज़्यादा ठीक रहा। मतलब आदमी संतुष्ट होता है। ये विषय क्या है, मैंने कई लोगों को देखा, सुना और समझा, तो मैंने ये पाया कि ये संतुष्टि के लिए शब्द हैं कि उस समय जब व्यक्ति परेशान होता है, जब समस्याओं से घिरा हुआ होता है, तो ये तिनका तिनका सहारा होता है। व्यक्ति को धीरे 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 उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो परेशान हो। इसी से संतुष्टि आती है। यही संतुष्टि है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। ये हमारे सांत्वना जो लोग हमको देते हैं, ये हमारी संतुष्टि को और स्ट्रांग और मजबूत करने के लिए लोग देते हैं। इसलिए हमको हर विषय के लिए संतुष्ट होना सबसे पहले आवश्यक है। संतुष्ट होना चाहिए कि जो है, जैसा है, अच्छा है। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा होगा। कबीरदास जी ने भी कहा है, साईं तना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब ये संतुष्टि के लिए है। कोई कबीरदास जी ने ये नहीं कहा कि केवल 2 रोटी हमारे लिए, 2 रोटी फलाने के लिए इतना हमारे पास हो। कबीरदास जी ने कहा इसलिए कि व्यक्ति संतुष्ट रहे, मतलब इतना हो जिससे हमारी असंतुष्टि ना हो, और आपके पास चाहे इतना हो जाए। अगर हबसी हैं तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना, कोई अंत नहीं है। चाहे जैसे हो जाए, अंत नहीं। इसलिए व्यक्ति का जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संतुष्ट होना। आत्मसंतुष्टि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।